हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन ने चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट, इसके अपन ने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे। ये जो विज्ञान है, क्लास 10th, क्लास 10वीं विज्ञान यानी साइंस, ठीक है, साइंस है ये। तो इसका जो तीसरा चैप्टर है, समझिए इसको, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका अपन अभी पार्ट सार करते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जो तत्व होते हैं तो उनके गुणों के आधार पर इनको अपन धातु और अधातु में बांट सकते हैं। समझिए इसको। धातुएं तन्य होती है जिनको खींचा जा सकता है, आघात वर्धनीय, ऐसे पीठ के चादर के रूप में बदला जा सकता है। चमकीली होती, चमकती और उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। एक सिरे से गर्म करे तो वो गर्मी दूसरे सिरे पे भी पहुंच जाती है। एक सिरे पे अगर करंट दे दूसरे सिरे पे भी करंट आ जाता है। तथा धातुएं ध्वनिक होती है, सोनोरस, ध्वनिक यानी बजती है धातुएं। देखो, पारद, मरकरी के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। मरकरी कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती, द्रव अवस्था में होती है, लेकिन पारद कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। समझिए, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम आदि धातुएं मुलायम होती है। दूसरी धातु होती है कठोर, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये धातु होती है मुलायम। धात्विक चमक, धातु की सतह अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। भाई, चमकती है धातु की सतह। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तन्यता देखो, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। सिल्वर में उष्मा और कॉपर के अच्छे चालक है, जबकि लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। लेड और मरकरी, ये ध्यान रखना। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जबकि क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन बनाती है। सारी धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अधातुओं के गुण धातुओं के विपरीत होते हैं। ये न तो आघात वर्धनीय होती है और न ही तन्य होती है, जबकि धातु आघात वर्धनीय तन्य दोनों होती है। धातुओं को पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, अधातुओं को पीटेंगे तो चूरा हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा। खींचेंगे तो भी टूट जाएगा। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातु उष्मा एवं विद्युत की कुचालक है। जो ग्रेफाइट होता है ना, वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का रूप है ना, अपर रूप। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है क्योंकि ये धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। धातु ज़्यादा है, अधातु थोड़ी कम है। अधातु सामान्यतः ठोस या गैस होती है, जबकि ब्रोमीन है वो ऐसी अधातु जो द्रव है। धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। धातु को अपन गलाते तो उबालते हैं तो उनको ज़्यादा ताप देना पड़ता है। इतना ताप देना पड़ता है कि कभी कभी इतना ताप अवेलेबल भी नहीं होता। लेकिन गैलियम और सीजियम के गलनांक क्वथनांक बहुत कम है। गैलियम सीजियम धातु है फिर भी गलनांक क्वथनांक कम है। आयोडीन अधातु है फिर भी चमकती है। अपरूप किसे कहते हैं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणों में भिन्नता होती है उन्हें अपरूप कहते हैं। तत्व एक ही तत्व के, जैसे कार्बन, कार्बन का एक ही तत्व, कार्बन एक ही तत्व है तो कार्बन के 3, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन, ठीक है, तो इनके गुणों में भिन्नता होती है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है जो कि क्षारकीय होती है, परंतु एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। क्षारक का काम भी करते हैं और अम्ल का, तथा इनमें अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुणधर्म होते हैं। याद रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड।
अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा लेड आदि जैसी धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती। अगर इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो फिर दूसरी बार इनका वापस ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि इन पर ये परत इनको सुरक्षा देती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की अगर अपन परत बना देंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम आगे सड़ेगा नहीं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि जब धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि बढ़ते हुए नहीं घटते हुए क्रम में, सबसे जो ऊपर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील, नीचे होगा वो कम क्रियाशील, तो प्राप्त सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु है तनु अम्ल से हाइड्रोजन ये ऊपर होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो उसके नीचे आने वाले जितने भी उनको सब हटाता जाएगा। मान लो हाइड्रोजन जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा। मान लो जिंक ऊपर है, मान लेते तो कॉपर नीचे है, तो जिंक कॉपर को हटाएगा। और अगर मान लो कॉपर ऊपर है तो जिंक कॉपर जिंक को हटाएगा। लेकिन कॉपर नीचे है तो ऊपर वाले को नहीं हटाएगा, जिंक को नहीं हटाएगा। अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापन नहीं करती, यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर हाइड्राइड बना देती है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल बना देता है। तो HNO3 के साथ ऐसा नहीं होगा, H2 नहीं देगा, क्यों, ऑक्सीकारक, और ये तुरंत इससे अभिक्रिया करके जल बन जाता है तथा स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचित हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट अच्छे ध्यान रखने वाली बात है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, जैसे NaCl। आयनिक यौगिक ठोस, कठोर तथा भंगुर होते हैं, इनका गलनांक गुणांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलय होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था तथा विलीन की अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। प्रकृति में धातु स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी की भूगर्भ पट्टी में जो पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से उनको खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होते हैं समझिए, वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिनसे धातु का निकालना आसान तथा आर्थिक रूप से लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं। खनिज है, खनिज में अगर मान लो धातु है, उनको अगर निकालेंगे तो जितना खर्चा से ज़्यादा अपने को लाभ हो तो वो अयस्क कहलाएगी, ठीक है। और खर्चे से ज़्यादा लाभ नहीं हो, खर्चा ज़्यादा और लाभ कम हो, कचरा कहलाएगा, ठीक है। धातुकर्म, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रम को धातुकर्म कहते हैं। गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, प्लेटिनम तथा कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ आ जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्क का सांद्रण, अयस्क से मिट्टी, रेत, गैंग को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। निस्तापन, कार्बोनेट को जल योजित ऑक्साइड अयस्कों को सीमित वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोनेट ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इसको निस्तापन कहते हैं। और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं, इसको वर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों का ऑक्साइड में बदलना वर्जन, कार्बोनेट अयस्कों का ऑक्साइड में बदलना निस्तापन। धातुओं के परीक्षण की सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परीक्षण विधि है। परिष्करण विधि, धातुओं के परीक्षण की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के मिश्रण, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। संसारण, जंग लगना, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संसारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी का अपन करेंगे। आज अपन ने पाठ 4 पढ़ा है, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा है, लेकिन आप एक बार इसको वीडियो को रोक के आराम से शांति से स्पीड कम करके आप इसको सुनना, शांति से देखना, 2-4 बार इसको देखना पाठ 4 को, तो आपके आगे वाले जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो सारे बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।